डायलॉगबाज संजय राउत की वापसी, शिंदे सरकार की सांप से की तुलना, फन कुचलने का हुनर सिखा रहे राउत, शिवसेना को बर्बाद करने में संजय राउत। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे उसी कमजोर सरकार की जो सत्ता जाते ही तितर बितर हो गई है और उसी नौटंकीबाज नेता की जिसने अपने फिल्मी डायलॉग्स मार मार कर शिवसेना को बर्बाद कर दिया है। शिवसेना के बेरोजगार नेताओं के पास काम तो सत्ता रहते नहीं था, तो आज तो दशा और दिशा कुछ और ही है। पार्टी को रोज नए नए झटके देने वाले शिंदे साहब ने आज शिवसेना की वो हालत कर दी है जिसे देख देख कर संजय राउत मन ही मन किलस रहे हैं कि आखिर किया क्या जाए। सरकार खिसक गई, विधायक खिसक गए और अब सांसद भी शिंदे के साथ हो लिए। इसका कारण और जड़ क्या है? तो इसका कारण और जड़ दोनों ही उद्धव के चहेते संजय राउत की जहरीली जुबान है, जिससे वो रोज शिवसेना की कब्र को और गहरा करने का काम करते हैं। शिवसेना का सत्यानाश करने वाले राउत ने अब भी कोबरा बनना बंद नहीं किया है, लेकिन संजय राउत को अब किस बात की तकलीफ है जो उनका दर्द लगातार छलकता दिख रहा है। संजय राउत कई बार बागी विधायकों के लिए ये बात दोहरा चुके हैं कि शिवसेना को अपनों ने ही खंजर घोंपा है। सही कह रहे हैं वैसे राउत साहब, कभी कभी देर से ही सही अकलमंदी की बातें कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, शिवसेना में अपनों ने ही खंजर भोंका है और उसका पूरा क्रेडिट राउत जी आपको जाता है, जिसने अपने फिल्मी प्रेम के चलते इतने डायलॉग बरसाए कि शिवसेना क्या अघाड़ी भी टुकड़े टुकड़े हो गई। आज संजय राउत बीजेपी के 2019 में दिए गए धोखे की बात कर रहे हैं, लेकिन धोखेबाजी आपने भी कम नहीं की। जो बाला साहेब ठाकरे संजय राउत को दिल में बिठाकर रखते थे, उन्हीं बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की पीठ में आपने छुरा घोंपा है। धोखेबाजी आपने शिवसेना के साथ की है। जहरीले बोल 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 कर शिवसेना को गर्त में आपने धसाया है। आज आप बीजेपी की धोखेबाजी की बात कर रहे हैं। ये धोखेबाजी नहीं है संजय राउत, राजनीति कहते हैं इसे, राजनीति, जो आपके बस की बात ही नहीं है। आप बस ट्वीट का खेल खेलिए और लोगों को समझाइए कि कैसे सांप के फन को कुचला जाता है। संजय राउत ने किसी का नाम न लेते हुए एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है और अपने ट्विटर हैंडल पर शायराना अंदाज में लिखा है कि फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। इस ट्वीट के अंत में उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जय महाराष्ट्र भी लिख दिया। यह ट्वीट संजय राउत के डर को साफ साफ बयां कर रहा है कि अब उनकी गाड़ी में हवा, पानी, तेल सब खत्म हो चुका है। संजय राउत ये बात समझ गए हैं कि अब सरकार में उनकी वापसी की उम्मीद नहीं बची है, इसीलिए ये ट्वीट हड़बड़ाहट में और ऐसे वक्त में आया है जब उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट को एक और बड़ा झटका लग गया है। पार्टी के 18 सांसदों में से 12 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हाथ थाम चुके हैं, जिसकी पुष्टि भी हो गई है। साथ ही इस बात का अंदाजा लगाने में कोई खास दिक्कत नहीं है कि वो सांप की तुलना शिंदे गुट में शामिल होने वाले नेताओं से कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ट्वीट में फन कुचलने का हुनर और जंगल ना छोड़ने की नसीहत भी दे रहे हैं। ये संदेश वो किसे देना चाहते हैं? गौर किया जाए तो वो ये संदेश शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को देना चाह रहे हैं, पर आश्चर्यजनक रूप से उद्धव ठाकरे ने हर मुद्दे पर खामोशी बरती है। उन्होंने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अब बिखरी हुई चीजों को समेटने की कोशिश करते हुए भी दिखाई देते हैं। शिंदे गुट ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही बर्खास्त कर दिया, नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। संजय राउत शायद उन्हें ये नसीहत देना चाह रहे हों कि लड़ाई से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। शिंदे गुट के 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के मामले की 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, यानी वो ये कहना चाह रहे होंगे कि अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी बहुत लड़ाई है। संजय राउत की बौखलाहट यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वो शिंदे सरकार को घेरने के लिए दिल्ली तक का उदाहरण पेश करने लग गए। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर है, विदर्भ और मराठवाड़ा में हाहाकार मचा है और मुख्यमंत्री सरकार बचाने के लिए दिल्ली आए हैं। अब तक शिवसेना का कोई सीएम सरकार बनाने के लिए दिल्ली की शरण में नहीं गया। उन्हें मिलने दीजिए, वो आजाद लोग हैं, उनका अपना एक आजाद गुट है, उनका शिवसेना से कोई संबंध नहीं है। वो आज दावा कर सकते हैं कि उनके साथ 12 क्यों 18 सांसद हैं। ये सब शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई है, क्योंकि
कि कल सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट में गए 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले की सुनवाई है। संजय राउत यहां तक कह गए कि उस गुट का क्या भरोसा, कल वो शिवसेना भवन पर भी दावा कर सकते हैं, मातोश्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास पर भी दावा कर सकते हैं। कहने को तो वो एक दिन ये भी कह सकते हैं कि बाला साहेब ठाकरे का शिवसेना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्हें ये याद रख लेना चाहिए था कि आज वो जो कुछ भी हैं इसी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना की वजह से हैं। संजय राउत आज जो बाला साहेब ठाकरे को बीच में लाकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल बातें कर रहे हैं, उसका वक्त निकल चुका है। मामला अब सोच से ज्यादा आगे बढ़ गया है। शिवसेना के लिए बीजेपी ने ऐसा माया जाल बिछाया कि पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई और उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता छूमंतर हो गई। अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। अपनी घटिया सियासत के चलते ठाकरे ने अपने आसपास बस संजय राउत जैसे बबूल के पेड़ उगाए हैं, तो कांटे ही नसीब होंगे। छांव देने वाले पेड़ों को तो आपने जड़ से उखाड़ फेंका, तो आज उम्मीद करने के लिए आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी संजय राउत अपना खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। सत्ता जाने के बाद कई दिनों तक राउत गायब थे, लेकिन फिर जबरदस्त ट्वीट के साथ वापसी करते हुए संजय राउत ने धड़ाधड़ जहर उगलना शुरू कर दिया और सांप का फन कुचलने का हुनर सिखा रहे हैं। लेकिन होना कुछ नहीं है, अब तो शिवसेना की विदाई होनी है और शिवसेना की कमान नए तरीके से शिंदे सरकार के हाथ में आने वाली है। संजय राउत को अपने किए हुए पर गौर फरमाना चाहिए कि उन्होंने शिवसेना को निगल लिया है। अब दोबारा से शिवसेना को खड़ा करने के लिए उद्धव ठाकरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में मेरे साथ इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।